नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आतिशबाजी को लेकर अपना निर्णय दिया है। उस निर्णय को जानेंगे और जानेंगे कि जो पटाखों की श्रृंखला है या किस प्रकार के पटाखों को या पटाखों में जो प्रयोग होने वाली कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मनाही, उस पर रोक लगाई है। आज की इस कक्षा में हम सुप्रीम कोर्ट ने आतिशबाजी पर लगाया प्रतिबंध, जानिए क्या है नए नियम। आइए बात करते हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे कि एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, जानिए क्या है नियम। इस कक्षा में हम बात करेंगे कि हालिया खबर क्या है, पटाखों पर क्या है सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर क्या आदेश दिया है उसको जानेंगे। पटाखों का निर्माण कैसे होता है, हम पटाखा कैसे बनाते हैं और हरित पटाखे क्या है। तो आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। विषय की तरफ वापस आते हैं। पटाखों पर क्या है एससी। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के क्या आदेश है? तो वर्ष 2018 में ही शीर्ष अदालत ने हरित पटाखों को छोड़कर सभी पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दिया था। 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हरित पटाखों के अलावा जितने प्रकार के सभी पटाखे हैं उनके उत्पादन मतलब बनाने पर और बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। क्या था प्रतिबंध? प्रतिबंध ये था कि पटाखों को एक साथ जोड़ने पर प्रतिबंध था। प्रतिबंध में क्या क्या चीजें थी? जैसे हम देखते हैं एक पटाखे होते हैं जिसको एक दूसरे में बांधकर बहुत देर तक पटाखे बनाए जाते हैं, बजाए जाते हैं। जैसे चटाई वाला पटाखा होता है, शादी में, दिवाली में, ये सब पटाखों का रिवाज है। ज्यादा देर तक वो पटाखे बजते हैं, आवाज करते हैं। तो जोड़कर जो पटाखे बनाए जा रहे हैं उनको बनाने पर प्रतिबंध है। दूसरा, पटाखों के निर्माण में बेरियम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। बेरियम नुकसानदायक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए भी। तो जो हमारा पटाखा बनाया जाए उसमें बेरियम का प्रयोग ना हो, यही प्रतिबंध है। दूसरा, शोर के स्तर को कम करना है। जो पटाखे होते हैं बहुत तेज आवाज करते हैं, उन आवाज जो हो वो कम हो, आवाज शोर कम हो, ये उनके प्रतिबंध में सम्मिलित है। 29 अक्टूबर 2021 को न्यायालय द्वारा निर्णय को दोहराया गया। पुनः 2018 के इसी निर्णय को 29 अक्टूबर 2021 के निर्णय में दोहरा दिया गया। ये सभी प्रतिबंध के रूप में ही लागू रहेंगे। सितंबर 2023 में पुनः निर्देशों में बदलाव, पटाखों को जोड़ने की अनुमति और बेरियम का बेहतर संस्करण। अब कहा गया 2023 के सितंबर महीने में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो पटाखे हैं उनको जोड़ा जाए, लेकिन उतना न जोड़ा जाए कि ज्यादा नुकसानदायक हो, और बेरियम के बेहतर संस्करण का उपयोग हो। जो पहले बेरियम उपयोग में आता था वो बेरियम तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कह दिया है, लेकिन कहा है कि उसका जो बेहतर तरीका है, उसको जो बेहतर संस्करण है उसको प्रयोग में लाया जाए। अब निर्माण कैसे होता है? पटाखों के निर्माण के लिए 4 प्राथमिक एलिमेंट्स होते हैं। प्राथमिक तत्व होते हैं ऑक्सीडाइजर, ईंधन, रंग भरने वाले एजेंट और बाइंडर। 4 चीजें होती है पटाखा बनाएंगे। पहला क्या होगा? ऑक्सीडाइजर, ईंधन, उसके बाद ईंधन, रंग भरने वाले एजेंट और बाइंडर। चारों का क्या क्या काम है उसको देखते हैं। जो ऑक्सीडाइजर होता है वह आग पकड़ने के लिए, आप पटाखा जलाते हैं तो नीचे जो रहता है जिसमें हम आग लगाते हैं वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजर। तो ऑक्सीडाइजर का क्या काम है? आग पकड़ने के लिए, वो आग पकड़ने का काम करेगा। ईंधन, आग को बनाए रखने के लिए, आग पकड़ लिया, ईंधन क्या करेगा? आग को बनाए रखेगा। आगे रंग भरने वाले जो एजेंट हैं, चमक, रंग भरने वाले एजेंट मतलब चमक, वो पटाखे का रंग कैसा होगा उसको निर्धारित करेगा। उसके बाद बाइंडर, इस मिश्रण को एक साथ रखने का काम करता है। कई जो धातुएं मिलाई जाएंगी जो उनको रंग देगी, ईंधन का काम करेगी, उसको जलाने का काम करेगी, उसको एक साथ बांधने का काम बाइंडर करता है। अब समस्या क्या आती है इसमें? समस्या जो होती है, जो बेरियम, जो रंग भरने वाला एजेंट है, उसका मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उसी के कारण यह प्रतिबंधित है। मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? श्वसन तंत्र जो हमारा है और त्वचा की समस्या, एलर्जी, कैंसर जैसे इससे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इसको रोक दिया गया है।
और सितंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि बेरियम के बेहतर संस्करण का उपयोग किया जाए। कलर कौन सा रंग देता है और उसका दुष्प्रभाव क्या है? तो जो लिथियम का कंपाउंड्स होता है वो ब्लेजिंग रेड्स, जो चमकीला लाल होता है वह रंग देता है। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? ये टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है। इरिटेटिंग फ्यूम्स व्हेन बर्न, जब यह जलता है तो एक चिड़चिड़ाहट भरी आवाज देता है। बेरियम नाइट्रेट का क्या काम है? ये ग्लिटरिंग एजेंट ग्रीन्स है, ये चमकीले हरे रंग का है। इससे भी नुकसान है, कैन इरिटेट रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड हैव पॉसिबल रेडियो एक्टिव फॉलो, इसके लिए यह जिम्मेदार होता है। जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो एजेंट है वो क्या करेगा? ब्रिलियंट व्हाइट, एकदम जो सफेद रंग आता है पटाखों में, वो किसके कारण आता है? एल्युमिनियम के कारण। कॉपर का जो कंपाउंड्स है वो नीले रंग को देता है। प्रश्न पूछता है कि पटाखों का नीला रंग किसके कारण होता है? कॉपर कंपाउंड्स के कारण। सफेद रंग किसके कारण होता है? एल्युमिनियम के कारण। ग्रीन किसके कारण? बेरियम नाइट्रेट के कारण। लिथियम कंपाउंड्स क्या करता है? तो ब्लेजिंग रेड्स रंग देता है। ये रही बात इनका। अब जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि केवल हरित पटाखे हैं, इसके अलावा सभी पटाखों के निर्माण और उत्पादन और बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो अब जानना यह बेहतर होगा कि हरित पटाखे होते क्या है। तो जो हरित पटाखे हैं वो हानिकारक रसायन नहीं है, वायु प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं। पटाखों के खतरनाक तत्व कम खतरनाक और कम हानिकारक तत्वों से प्रतिस्थापित हुए हैं। जो पटाखे होते हैं वो खतरनाक होते हैं और जो हरित पटाखे हैं वो कम खतरनाक और उससे कम हानिकारक तत्वों से प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें जलवाष्प भी मौजूद होता है। अब जलवाष्प क्या करेगा? जो जैसे इस समय पटाखे उड़ेंगे तो धूल उड़ेगा, प्रदूषण की मात्रा होगी, तो ये क्या करेगा? वायु दाब का काम करेगा और जो जलवाष्प होगा वो धूल जो है उसको दबाने का काम करेगा। तो यह किसके लिए? ये पर्यावरण के लिए बेहतरी का काम करेगा। वर्ष 2018 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने हरित पटाखों को बनाया। अब जो राष्ट्रीय पर्यावरण एवं इंजीनियरिंग संस्थान नीरी के द्वारा डिजाइन किया गया था। ये रही बात। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आतिशबाजी को लेकर जो प्रतिबंध लगाया गया है उस पर यह हमारी कक्षा। हरित पटाखा होता कैसा है, पटाखे कैसे बनाए जाते हैं, वो 4 प्राथमिक तत्व क्या है, किस कंपोनेंट के कारण कौन सा रंग पटाखों में दिखता है, ये आपको हमारी कक्षा कैसी लगी? हो सके कम से कम पटाखे फोड़े और पर्यावरण को इन पटाखों के दुष्प्रभाव से बचाए। हम अपने मन के उमंग को पटाखों में फोड़कर एक नए भारत के निर्माण के लिए काम करें, नए सपनों को लेकर आगे बढ़े। आप सभी को पुनः दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। नमस्कार।